गंभीर से जो किया था वादा सूर्य कुमार यादव ने उसको पूरा करके दिखाया। श्रीलंका के गुरूर को मिट्टी में मिलाया सूर्य ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। सबसे बड़ा इतिहास बनाया। श्रीलंका के कप्तान ने सूर्या को ललकारा था। सिराज से लेकर खलील अहमद को चौका मारा था। बदले की आग में जल उठे थे सूर्य कुमार यादव। हाथों में गेंद थमाकर मचा दी भीषण तबाही। सूर्या नहीं कर पाए थे कमाल तो कप्तानी पर उठने लगे थे सवाल, मगर सूर्या ने बंद कर दी सभी की बोलती। 3-0 से हराकर श्रीलंका के खिलाफ बनाया जबरदस्त रिकॉर्ड। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि सूर्य कुमार यादव का कोई तोड़ नहीं। सूर्य कुमार यादव जो सोचते हैं उसको करके दिखाते हैं। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में हर कोई उम्मीद छोड़ चुका था। किसी को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मुकाबला भारत जीत पाएगा, मगर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और चालाकी ने भारत को हारा हुआ मैच जिता दिया। श्रीलंका पूरे मुकाबले में हर वक्त ऐसा लग रहा था कि जीत जाएगा, लेकिन कैसे सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ और सिर्फ 2 ओवर में श्रीलंका के बर्बादी की पूरी कहानी तैयारी की, आपको पूरी खबर बताते हैं। सूर्य कुमार यादव ने 0 से जीत दर्ज करते हुए अपने लिए एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया, उस पर भी चर्चा करेंगे, मगर पहले बात कर लेते हैं सूर्या को मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जाता है। आपको पता होगा कि बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो मुश्किल के वक्त में बड़ा प्रदर्शन कर जाए। सूर्य कुमार यादव हमेशा से घातक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। जमीन पर लेटकर आसमान में उड़कर लगाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार सूर्य कुमार यादव ने क्रिकेट के इतिहास को ही पलट कर रख दिया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में भारतीय टीम हारा हुआ मुकाबला जीत गई। तीसरे टी20 की बात करें तो भारतीय टीम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। टीम का कोई भी बल्लेबाज हाथ नहीं जमा पाया। ऐसा लग रहा था जैसे पिच में ही कोई कमी है, क्योंकि जो भी बल्लेबाज मैदान पर आ रहा था सस्ते में आउट होकर पवेलियन जा रहा था। हालांकि शुभम गिल, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग की अच्छे बल्लेबाजी की वजह से भारतीय टीम ने 137 रन का स्कोर बोर्ड पर लगा दिया और यहां से टीम इंडिया के लिए जरूरी था सटीक गेंदबाजी की जाए, लेकिन गेंदबाजी के मोर्चे पर खलील अहमद और सिराज भी कामयाब नहीं हुए। हालांकि सिराज ने दबाव बनाने का काम शुरू कर दिया, ज्यादा रन नहीं लुटाए। दबाव इस कदर श्रीलंका पर हावी हुआ कि श्रीलंका के बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश करने लगे। इसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। श्रीलंका के साथ देखा गया कि शुरुआत में तो अपना अच्छा कर जाते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में बहुत बुरी तरीके से धराशायी हो जाते हैं। इस मुकाबले में भी यही देखने को मिला। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे श्रीलंका बहुत ही आसानी के साथ इस मैच को 20 ओवर से पहले ही जीत जाएगा। पूरी ताकत श्रीलंका ने मैच शुरू होने से पहले ही झोंक रखी थी, लेकिन किसने सोचा था कि सूर्य कुमार यादव के आगे सारा खेल पलट जाएगा। श्रीलंका ने मैच की शुरुआत में जो बढ़त बनाई थी, करीब मैच के 80% वक्त तक उसको ही बनाकर रखा, लेकिन सूर्य के दिमाग में कई सारी चीजें चल रही थी और उन्होंने बिना देरी किए रिंकू सिंह के हाथों में गेंद सौंप दी। और अभी तक हर किसी ने सिर्फ और सिर्फ रिंकू सिंह के बल्लेबाजी के बारे में देखा था, लेकिन अब रिंकू सिंह ने गेंदबाजी में भी तहलका मचाकर रख दिया। श्रीलंका के खिलाफ जैसे ही उनको मौका मिला, जिसमें बुरी तरीके से श्रीलंका फंसती चली गई। रिंकू सिंह कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे जिसको देखकर कोई भी हैरान रह जाए। कुल मिलाकर सूर्य कुमार यादव जो चाहते थे रिंकू ने वही किया और अपने ओवर में 2 विकेट निकाल कर दिए, जहां से मैच भारत की झोली में आ गया। मगर हर किसी के रोंगटे तब खड़े हो गए जब सूर्य कुमार यादव ने खुद अपने हाथों में गेंद थमा ली और कमेंटेटर भी चर्चा कर रहे थे कि सूर्या गलत कर रहे हैं, उनको गेंदबाजी नहीं करनी चाहिए, सिराज को मौका मिलना चाहिए क्योंकि वो पार्ट टाइम नहीं मुख्य गेंदबाज हैं। लेकिन उन्होंने किसी की ना सुनी और अपनी मन की बात सुनी। उन्होंने 20 ओवर में खुद करने का फैसला किया। फिर क्या था, जिस बात का डर श्रीलंका को सता रहा था वही सूर्या ने उस ओवर में 2 विकेट निकाल दिए और पूरा दबाव वापस श्रीलंका पर आ गया, जिसमें फंसकर श्रीलंका पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और श्रीलंका आखिरकार सुपर ओवर में ही हार गई। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पर आप क्या कुछ कहोगे? कमेंट में अपनी राय जरूर देना।